हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को फिजिक्स में लेंस के बारे में बताएंगे। लेंस की डिफिनेशन, लेंस के प्रकार और जो दो प्रकार के आपको हमने बताया था, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में भी हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट हमने आपको बताए थे। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, उनकी प्रकृति क्या है। तो देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला पॉइंट दिया है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, यानी वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर बनाया है, ये जो आपका लेंस बना देखिएगा, ये अवतल लेंस है, समझ गए। ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। L1 L2 आप डाल सकते हैं। वस्तु अनंत पर है, तो कहाँ पर है नहीं आपको मालूम है, ये मालूम है कि अनंत पर है। तो अनंत से जब कोई प्रकाश की किरण डाली जाए वस्तु से, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें हमने डाली हैं, वो देखिए अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, प्रसारित हो रही है, फैल रही, एकत्रित नहीं हो रही, ये फैल रही है। जिसे ये किरण हमने डाला, देखिए ये अपवर्तन के पश्चात इधर निकल गई। ये किरण देखो हमने डाला, जो अपवर्तन के पश्चात देखिएगा इधर निकल गई। ये किरण हमने यहाँ से डाला, जो अपवर्तन के पश्चात सीधे चली गई, क्योंकि ये प्रकाशीय केंद्र से होकर के जा रही है, इसलिए ये सीधे अपने मार्ग पर जाएगी। फिर ये किरण हमने डाला, देखिए अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में गई। ये दोनों किरणें भी देखिएगा इस दिशा में, लेकिन दूर दूर हट रही, फैल रही। ठीक, अब देखिए जहाँ से अपवर्तन हुआ है उस बिंदु से आप देखिए, यहाँ से दाग दाग करके हमने यहाँ तक मिलाया, अपवर्तन जहाँ हुआ यहाँ से भी, ऐसे यहाँ से भी हमने इसको मिलाया, इसको भी हमने यहाँ से मिलाया। तो ये किस बिंदु पर मिल रही है, फोकस। कहाँ मिल रही है, फोकस। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वस्तु आपको बताया गया कि वस्तु अनंत पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या लिखेंगे प्रकृति में। तो लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के आगे, कहाँ पर बताया गया है, लेंस के आगे, फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर सीधा, आभासी और अत्यंत छोटा बने, या हम ये कह सकते हैं बिंदु के आकार का। समझ गए, ये था पहला। यही भाषा इसमें आपको लिखनी है, ठीक, कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के आगे, फोकस पर, आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा, या हम ये कह सकते हैं बिंदु के आकार का। ओके। दूसरा दिया है आपने, देखिए जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी रखी, जैसे ही अनंत पता है, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर, यह आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र, इसके बीच में कहीं रखी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए हमने ये वस्तु ओ डैश, तो F1 और F1 के बीच में हमने रखा है। पहली किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर डाली, जो अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में निकली। ओके। दूसरी किरण हमने प्रकाशिक केंद्र से डाली, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधे निकली। अपवर्तन के बाद हमने देखिएगा जहाँ से अपवर्तन हुआ है, जिस बिंदु से, वहाँ से डाट डाट करके हमने जब ये रेखा खींची, देखिए फोकस लगाएगी, तो ये रेखा डॉट डॉट वाली रेखा जो प्रकाशित केंद्र से होकर के किरण जा रही है, उसको इस बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही। यहाँ पर जब काट रही है तो ये आपका प्रतिबिंब बनेगा।
ओके, यानी आई आई डैश। ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पर जो ये हमारा प्रतिबिंब बना है, कहाँ पर बना है, कैसा बना है, ये सारी चीज़ें इसमें भी लिखनी है, जैसे यहाँ पर भी हमने आपको बताया है। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि किरणें हम कैसे डालें। ठीक, तो देखिएगा इसमें जो हमें लिखना है, क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत व प्रकाशित केंद्र के बीच में कहीं भी रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के आगे, फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। यही भाषा आपको इसमें लिख देनी कि जब वस्तु अनंत व प्रकाशित केंद्र के बीच में कहीं भी रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के आगे, फोकस व प्रकाशित केंद्र के बीच में, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटे आकार का बने। ओके, तो यहाँ पर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो है, इसमें दो ही प्रकार आते हैं। अनंत पर है तब कहाँ बनेगा, और अनंत और प्रकाशित केंद्र के बीच में तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ये दोनों फिगर हमने आपको बना करके बताया है। देखिएगा, ये अनंत वाला है और ये अनंत और प्रकाशित केंद्र के बीच में। तो ये दोनों स्थितियाँ आपको याद रखें। इसके बाद देखिएगा, आपको हम बताएंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, अब देखिएगा लेंस की क्षमता क्या है। जैसे अभी हम आपको पिछले वीडियो में दर्पण के बारे में बताया था कि रेखीय आवर्धन क्या है, वैसे यहाँ लेंस में भी रेखीय आवर्धन है, सेम वही डिफिनेशन है। रेखीय आवर्धन के लिए लेंस में पूछ लिया जाए, हमने यहाँ पर नहीं नोट कराया है क्योंकि दर्पण में हमने आपको बताया था। तो रेखीय आवर्धन की डिफिनेशन भी वही होगी कि प्रतिबिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और फार्मूला भी आपको वही याद रखना है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या है, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे, देखिएगा, अब मैं यहाँ बताता हूँ। लेंस की क्षमता की डिफिनेशन भी याद रखिएगा, सारी चीजें इसके बारे में हम बताएंगे कि लेंस की क्षमता की डिफिनेशन के साथ साथ इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, समझ गए। तो देखिए, लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, P = 1/r। लेकिन ध्यान रखना, यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/r। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो इसी को हम लिखेंगे P = 100/r। और ये किसमें दूरी हो, सेंटीमीटर। पूरी बात समझ गए। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f, जब मीटर में फोकस दूरी हो, और यह सेंटीमीटर में है तो P = 100/f, ये सेंटीमीटर में हो जाएगी। और इसका मात्रक क्या होता है, ये भी ध्यान रखना कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। मात्रक इसका डायोप्टर, वो चाहे मीटर में हो या फिर सेंटीमीटर में हो। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या बताया गया, डायोप्टर होती है। एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि लेंस की क्षमता कब धनात्मक होती है और कब ऋणात्मक होती है, इस बात को भी आपको अपने माइंड में रखना है। क्योंकि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अभी
चित्र बना करके पिछले वीडियो में भी बताए थे उत्तल लेंस के बारे में, अवतल लेंस में भी हमने आपको बताया। तो यदि फोकस दूरी धनात्मक है तो जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो लेंस की क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस की क्षमता, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, वो ऋणात्मक है तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक। ये दो बातें भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने जो आपको बताया तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सारी चीज़ें इसमें। इस अध्याय में केवल एक पॉइंट बचा है आपका, लेंस का फार्मूला। लेंस का सूत्र क्या है, लेंस के सूत्र के बारे में हम आपको बताएंगे कि लेंस का सूत्र कैसे हम इसका निगमन करते हैं। वैसे आपके टॉपिक में नहीं है, ये टॉपिक में तो आपका निगमन नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इसका निगमन कैसे करते हैं। इसका फार्मूला जो हमारा होता है बताया गया है 1/r इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ये हम कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं। इसको सिद्ध करके कि कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा ये आप चीज़ पहले समझ लीजिएगा कि इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करें। अपनी कॉपी पर इसके नोट्स को बनाते रहिएगा और लेंस फार्मूला बताने के बाद ये आपका लेसन जो होगा समाप्त हो जाएगा, अगला लेसन शुरुआत होगा। और ये लेसन जब समाप्त हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाप्त कर दिए इसको नोट्स बना करके इसके बाद इसका अध्ययन भी नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया था कि स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ, इसलिए आपको जो भी बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। जब भी क्लासेस प्रारंभ होंगी तो आपको ये अध्याय यहाँ लिखवाया नहीं जाएगा, ये नोट से ही आप लिखते रहिएगा। क्लासेस जब से शुरू होंगी तो जहाँ तक मैंने इसको वीडियो में दे चुका हूँ उसके आगे से ही पढ़ाई प्रारंभ होगी। तो देखिएगा लेंस का सूत्र कैसे हम सिद्ध करेंगे। ये हमने बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ये हम कैसे इसको प्रूव। उत्तल लेंस के द्वारा पहले हम बताएंगे आपको। उत्तल लेंस आप जानते हैं, खाली एक आप सीख लीजिएगा। मैंने पहले ही बताया आपको निगमन नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा इसका अध्ययन आप करें। ये आपका L1 L2 लेंस है और ये मुख्य अक्ष है आपका। ये प्रकाशिक केंद्र क्या है, C। ठीक, आपको पता है ये F1 है, ये 2F1 है, इधर आपका F2 है और ये आपका 2। ठीक, देखिएगा वस्तु हम कहाँ पर रखें। तो मान लो वस्तु यहाँ पर रखें, थोड़ा सा ध्यान दें। ये वस्तु रखते हैं, इसका नाम हम दे दें एक। चित्र भी बनाना आपको आता हो, चित्र बनाना नहीं आएगा तो आप इसके निगमन को भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा वस्तु आपके AB और पहली किरण हम डाल रहे हैं मुख्य अक्ष के समान, जो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाएगी, जानते हैं सभी लोग, फोकस से होकर निकल। बात समझ में आ गई है। पहली किरण हमने डाला है मुख्य अक्ष के समांतर, जो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गई, फोकस से होकर के निकल गई। और दूसरी किरण देखिए हम प्रकाशिक केंद्र से डालें, यहाँ से, ये प्रकाशिक केंद्र है,
यहां से डालेंगे और ये किरण बिना विचलित हुए क्या होगी, अपने मार्ग पर सीधे निकल जाएगी। अब देखिएगा एक किरण ये आपकी आ रही है और एक किरण प्रकाशित केंद्र से होकर के जा रही है। ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये देख रहे हैं, ये आपका प्रतिबिंब बनेगा। इसका भी नाम दे सकते हो ए डैश और बी डैश। बात पूरी समझ में आ गई। यहाँ पर भी कोई नाम इसका देना चाहते हैं, जहाँ से परिवर्तन हुआ है इसका भी नाम आप दे सकते हैं। चाहे तो नाम दे दें, यहाँ सी आपने लिया है तो यहाँ पर नाम दे दो ए बी सी डी का। ओके, पूरी बात समझ में आ गई। तो ये आपका एक चित्र बन गया। मानेंगे इसमें और मान करके क्या लिखेंगे, माना एक उत्तल लेंस L1 व L2 जिसमें F1 व 2F1 के बीच में AB एक वस्तु रखी है। AB वस्तु से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से डाली जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती है। ये आपको भाषा लिखनी है। यहाँ बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष पर हमने लंब डाला, यानी ये ए डैश और बी डैश आपका ये क्या हो गया, इस दिए गए वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। ओके, ये आप भाषा लिख लीजिए। फिर देखिएगा, हम यहाँ पर भाषा लिखने के बाद पूरी भाषा आपको अपने आप लिखना है। जैसे मैंने बोला है कि एक उत्तल लेंस L1 व L2 है, ठीक, जिसके आगे एक वस्तु AB रखी हुई है। वस्तु AB से किरणें, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से होकर डाली गई, जो अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचा, जो ए डैश बी डैश जो आपको प्राप्त हो रहा है, यही दिए गए वस्तु का प्रतिबिंब है। ओके, अब बात आ रही है हमें सिद्ध करना है। तो जैसे दर्पण में आपने कार्य किया था, सेम कार्य यहाँ पर भी वही है। देखिए, इसमें भी त्रिभुज पहले आपको ढूंढने होंगे। हमारे संपूर्ण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, उन सारे त्रिभुजों को आपको ध्यान देना है। एक त्रिभुज देखिएगा यहाँ से लेकर के ये पूरा बनना है, तो दूसरा आपका यहाँ से लेकर के ये बनना है। पूरी बात समझ गए। और दूसरा त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज यहाँ से, इस बिंदु से यहाँ से ये बनना, तो अगला हमारा ये वाला ये बनना। पूरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेकर के चलेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, यहाँ पर लिखेंगे A डैश B डैश C। ये क्या है बता चुके हैं, समकोणिक। क्या है? समकोणिक है। यदि यहाँ पर ध्यान दे, कोई दो त्रिभुज आपको मिल जाए और उसके दो कोण समान हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समकोणिक हो जाता है। क्योंकि यहाँ 90, ये भी 90, ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा। दो कोण आपको बराबर मिल गए, त्रिभुज क्या हो गया? समकोणिक हो गया। और जब समकोणिक है तो आनुपातिकता प्रमेय से, ये भी मैंने बताया था, आनुपातिकता प्रमेय से देखिएगा। आनुपातिकता प्रमेय, पहले त्रिभुज हमने ये लिया है, तो लंब बटे लंब तो आधार बटे आधार, ये याद रखना। यानी AB अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू BC अपान क्या हो जाएगा? देखो B डैश, ये समीकरण कौन सा बन गया? फर्स्ट। ये आपको समझ में आया इतना? ऐसे ही हम त्रिभुज लेंगे CDF2, त्रिभुज
CDF2 तथा त्रिभुज हमने कौन सा लिया था A'B'EF2 A'B'EF2 ये भी क्या है समकोणिक है। ये क्या है समकोणिक है और समकोणिक है तो आनुपातिकता प्रमेय से। अब देखिए इसमें जो अनुपात हम लगाएंगे तो वही का पहले त्रिभुज हमने ये लिया बाद में त्रिभुज हो लिया तो लंब बटे लंब यानी CD अपान CF2 यहाँ पर दूरी देखिएगा CF2 अपान B' आपका B'. ओके यहाँ तक बात समझ में आ गई यानी CD अपान A'B' इज इक्वल टू CF2 अपान B' यानी लंब बटे लंब आधार बटे आधार। बात समझ में आ गई। अब देखिए चूंकि जो आपका ये दिया है CD वो किसके इक्वल होगा AB के और यहाँ आप लिख दीजिएगा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है समान होती है। तो जहां पर CD आपने लिखा है वहां पर क्या पुट कर सकते हैं AB यानी ये हो जाएगा AB अपान A'B' CF2 अपान B'EF2। ये समीकरण कौन सा बन गया सेकंड। तो दो समीकरण आपकी बन गई। आप दोनों समीकरणों को देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसका देखो लेफ्ट हैंड साइड इसका देखो दोनों बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से तुलना कर रहे हैं हम तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा यानी BC अपान B'C इज इक्वल टू CF2 अपान B'F2। ये आप इतना पा गए नहीं पा गए। अब बात यहाँ पर ये आ गई जैसे BC है ये तो लेंस से वस्तु की दूरी तो लेंस से वस्तु के बीच की दूरी जो होती है वो U से ली जाएगी लेकिन यहाँ पर माइनस U लिया जाएगा क्योंकि लेंस के आगे चिन्ह परपाटी में दर्पण में भी हमने आपको बताया था कि लेंस के आगे की दूरियां माइनस में इधर आपकी दूरियां प्लस ऊपर जो आपकी वस्तु की लंबाई प्लस में और नीचे जो आपका दिया ये माइनस इसके बारे में हमने बताया था। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है फोकस दूरी है ये दूरी आपकी जो होगी ये क्या होगी प्लस की होगी क्योंकि लेंस के पीछे पड़ रहा है। और फिर देखिएगा ये प्रतिबिंब की दूरी जो आपकी दी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होगी प्लस की। ओके बात यहाँ पर ये आ रही है B'F2 की दूरी आपको नहीं पता है तो इसको क्या करें तो हम करेंगे क्या B'F2 निकालने के लिए B'C में से CF2 को घटा दें। इतना कार्य आपको करना है। यदि ये आपको आता है तो तुरंत हल कर लेंगे। पहले इसी को सॉल्व कर लो BC अपान B'C इज इक्वल टू CF2 तो रहेगा क्योंकि इसकी दूरी हमें पता है और B'F2 की दूरी नहीं पता है तो B'F2 को हम कैसे लिखेंगे देखिएगा B'C माइनस CF2 इसमें से हमने क्या कर दिया घटा दिया। अब सबकी दूरियां हमें पता है BC क्या दिया देखो माइनस का B'C प्रतिबिंब की दूरी है लेंस से प्लस
इज इक्वल टू सी एफ टू, लेंस से फोकस दूरी है प्लस का यह अपन, फिर देखिए बी डैश सी वी, ओके, और सी एफ टू, ये प्लस का एफ होगा, लेकिन यहाँ पर आपका मान क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस, यानी ये आपका हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का यू वी माइनस माइनस प्लस ये आपका हो जाएगा यू इज इक्वल टू, इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वी, इसको हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, समझ गए, या हम पहले इसको लिख लें, ऐसे भी कर सकते हो, वी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आप इसी को पक्षांतर कर लीजिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा, देखिएगा माइनस यू वी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का यू या, ये तो प्लस का है ही, वी या, यहाँ पर लिख दो माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, गुणा करने पर, या हम ये लिख सकते थे खाली माइनस में लेते, हम माइनस यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग कर देते, तो आपका एक स्टेप भी बच जाता। हम पहले माइनस से करेंगे, इसके बाद में हम यू वी एफ से भाग करेंगे, तो आपके दो स्टेप बढ़ जाएंगे, तो आप सीधे ये न लिख करके ये भी लिख सकते हो, दोनों पक्षों में माइनस यू वी एफ से क्या करने पर, भाग करने पर, तो देखिएगा यहाँ पर भी माइनस यू वी है, माइनस यू, भाग किससे कर रहे हो, माइनस यू वी एफ से, यानी कि माइनस यू वी एफ इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो माइनस यू एफ अपॉन माइनस यू वी एफ प्लस, यहाँ पर देखिएगा वी एफ अपॉन माइनस यू वी एफ से वी एफ, यू एफ से यू एफ, यू वी से यू, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इधर देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v, यहाँ पे प्लस के हो गए, अब यहाँ माइनस बचा है तो प्लस माइनस माइनस, यानी 1/u, ये था इसका सूत्र। इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए ये इतना कार्य आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं तो इस सारे फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने बताया कि सबसे पहले ये डेरिवेशन जो आपका ऐसे करने के पहले आप यहाँ लिख लीजिएगा थोड़ी सी जो हमने बोला था, और लिखने के बाद ये त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज को लेकर के चलिए, दोनों समकोणिक होंगे, अनुपात बना दो, फिर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेकर के चलेंगे, इसका भी समकोणिक हो जाएगा तो अनुपात बना देंगे। अनुपात बनाने के बाद जब आपके यहाँ पर ये मिलेगा तो यहाँ ध्यान देना आपको कि जो आपका CD दिया है वो किसके बराबर हो। तो यहाँ पर ये किरण जो डाली गई थी ये मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई थी। जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये दूरी इस दूरी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो जहाँ पर CD है उसके स्थान पर क्या डाल सकते हैं, AP, या AP के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, CD कर सकते हैं। जैसे ये मान डालोगे तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ये बराबर करोगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमको किन किन दूरियाँ हमें पता है। इसमें केवल एक ऐसा ही पॉइंट मिल रहा था कि B'(F2), ये दूरी हमें नहीं पता है, तो इसको ज्ञात करने के लिए B'(C) में से CF2 को घटा दें और फिर इसके बाद इसके सारे मान यहाँ पुट करके
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको पक्षांतर कर दीजिए और फिर दोनों पक्षों में माइनस UEF से भाग कर दीजिएगा। जैसे ही भाग करेंगे आपको लेंस फार्मूला मिल जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपका पूरा समाप्त हुआ। दर्पण के हमने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी बताए थे, लेंस के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। ये न्यूमेरिकल आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में तो यहीं तक है। अपनी कॉपी पर ये सारे नोट्स आप बनाते चलिएगा। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा तो इससे लाइट टॉपिक से आपके जो लेंस से न्यूमेरिकल बचे हुए हैं वो सारे न्यूमेरिकल भी हम आपको बताएंगे और न्यूमेरिकल के बाद आपका ये लेसन पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका अगला लेसन प्रारंभ होगा। ओके, थैंक यू।